और वो कार्यक्रम में हम शासन के हो या प्रशासन के हो, उनका जो मानसिकता है वो मानसिकता हमारे आदिवासी समाज के प्रति थोड़ा सा अलग भाव से देखे जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं हमला नक्सली के विचारधारा से जुड़े हुए माने जाते हैं। ये पूर्णतः गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से क्षेत्र में बर्बरतापूर्वक जो भी अत्याचार होते, जो कोई भी करे, वो ऐसा अत्याचार बंद होना चाहिए। एक मंच के माध्यम से सभी हमारे समाज के सभी सचेतक, सभी संविधान के और सभी कानून के ज्ञाता, सभी मंच के माध्यम से आप सब जनला बारी बारी से सब बताए हैं, और ये समाज के माध्यम से जतिक भी हमला जो बताए हैं वो आगे आने वाले भविष्य में हम सबला समाज के साथ मिलके अपन विकास, अपन खुद के विकास, अपन क्षेत्र के विकास करना है। आप सब जनला बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब बोले के ऊपर यहाँ के मटियारी न्यायालय सेवा जोहार करते हुए आज के जेल भरो आंदोलन में उपस्थित सम्मानीय अरविंद ताम जी, सम्मानीय VS रावटे जी, सम्मानीय अकबर कुराम जी, सम्मानीय विनोद नागवंशी जी, सम्मानीय परते जी और मातृ शक्ति के रूप में बैठे सम्मानीय सदस्य लोग, आप सबको मेरा सादर सेवा जोहार। साथ ही जेल भरो आंदोलन में गांव से चल के आए और अन्य जिला से चल के आए, प्रदेश के तमाम जिलों से चल के आए सभी क्रांतिकारी साथियों को मैं जय सेवा जय जोहार करना चाहता हूं। कुछ बात मुला खटकते अने मोर जहन में है कुछ बातें। अभी तक मैं ये समझ नहीं पाया नक्सली है कौन और नक्सली का विचारधारा कहां से आया। ये बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे हैं, IAS IPS लोग, इनसे मैं यही जानना चाह रहा हूं कि ये नक्सली है कैसे। और ये जो नाम दे के जो हम लोगों को बदनाम करने का जो काम कर रहे हैं ना, ये बहुत ही गंदा है। एक प्रकार से हमको गाली देने का काम कर रहे हैं, जैसे अंग्रेजों के समय में आदिवासी बोल के हमको अंग्रेज लोग गाली देते थे, यही काम कर रहे हैं। मुझे तो दुख हो रहा है कि यहां पे बाहरी लोगों का अतिक्रमण हो रहा है। यहां पे पूरा बस्तर संभाग में आप हर जिले में तफ्तीश कीजिए, हर गांव में जाइए, बाहर से आए लोगों का घर बसा हुआ है, बाहर से आए लोग बढ़िया से कमा खा रहे हैं। मैं इस मंच को निवेदन करना चाहता हूं। 4 दिन में अभी 7 तारीख से 10 तारीख तक सिलगेर एरिया में रहा है। सिलगेर के घटना में भी हम लोग गए थे। उस समय जवांगा जैसे स्कूल से संचालित बच्चियां पढ़ाई करते थे, जो 12वीं पढ़ रहे थे, कॉलेज में जा रहे थे, उनसे हमारा चर्चा हुआ। आज उस रोड में जा रहा हूं तो पूरा पेड़ कटे हुए हैं, और वो जगह में कौन रहने वाला है? बाहरी लोग। और ये बाहरी लोग कौन है? जो यहाँ के NGO के माध्यम से हम भोले वालों को भटकाने का काम कर रहे हैं। क्या इस पर पुलिस प्रशासन कभी काम किया है? अरे और बताओ कि लोग भी लोगों को, अरे बाहरी लोगों को पुलिस के इनकाउंटर में मारा नहीं गया है। पहला प्रश्न चिन्ह है यहाँ के बदनाम पुलिस वालों को, क्योंकि मैं भी जिला पंचायत का सदस्य हूँ, प्रशासन हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ और रिजर्वेशन से मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। ये लोग भूल गए हैं, जिस वर्दी का घमंड ये कर रहे हैं, 62 साल के बाद आपको कुत्ता भी नहीं पूछने वाला है। मैं देखा हूं मेरे समाज के कई लोगों को, कड़वी है लेकिन सच्चाई है। उस दिन आप कहां जाओगे? इतना भी घमंड नहीं होना चाहिए। सच्चाई को सामने लाके काम कीजिए, हम स्वागत करते हैं। और यहाँ के प्रशासन से भी हम यहाँ के जिला प्रशासन, तमाम जो सेंसिटिव एरिया में काम करने वाले तमाम जो सामान्य प्रशासन के जो अधिकारी है, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे SP में जो नेतृत्व करते हैं जिला का, उनसे मैं इस बस्तर के माटी से निवेदन करता हूं, इतना घमंड ठीक नहीं है। 62 साल के बाद आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा, ऐसे हरकत कर रहे हो बस्तर में। अरे वीडियो दिख रहा है, आप बताइए कहां पर बारूद बोते हैं? बताइए, बारूद बोते हैं क्या हमारे अपने खेत में? कहीं बंदूक बोल है क्या? अरे अनपढ़ों जैसा काम करते हैं यार, बताइए हम किसको बोले, किसको डांटे? सत्ता में बैठे लोग 5 साल के बाद आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला हमेशा सबका काम करते आ रहे हैं। हम निवेदन करते हैं, हमको बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं भी कांकेर जिला का हूँ, सेंसिटिव एरिया कोयली बड़े एरिया तरफ हम लोग भी काम करते हैं। और हम लोग नीचे पदाधिकारी, हम कभी भी समाज के बारे आते हैं, हम
कलेक्टर और एसपी को ही, चाहे 1:30 बजे रात में हो, चाहे 2 बजे रात में हो, हम बात करते हैं फोन के माध्यम से। भाईमान लोग कभी फोन के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी को फोन नहीं करते। और दुर्भाग्य हमारा कि हमारे जैसे जनप्रतिनिधि को भी ये बन के आए हुए कलेक्टर, ये बन के जो एसपी बने हैं, ये हमारे जैसे लोगों का भी मोबाइल नहीं उठाते हैं। तो हम किसको बताएं? आपका ड्यूटी क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? आप हो कौन? कौन हो भाई, बताइए कौन हो? ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में होना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं, ये हमारे गांव में हमारा जो राज का जो हमारे बाप दादा ने परिक्रमा किया था, ये वही लाल श्याम शाह का जगह है, ये माटी है जहां पे हुंकार मारते थे। ये लाल श्याम का माटी है। इस माटी से हम लोग भी निवेदन करते हैं, हमारे गांव में हमारा राज को हम क्या करेंगे? बिगुल फूकेंगे। सब अपने गांव में दीवार में लिख दीजिए, रोको टोको ठोको। क्या लिखोगे? रोको टोको ठोको। हम परिभाषित करके बताएंगे। हमारा गांव का सुरक्षा दायित्व तो हमारा है। अगर ये सुरक्षा के लिए रहा है तो गांव के पहले सीमा में बैठ के बात करें, पटेल से, गाता से, यहाँ के प्रतिनिधित्व करने वालों से, उनसे बात करें, उसके गांव में घुसे। अरे ताजुब होता है, कौन से नियम में लिखा है दारू पकड़ने के लिए पुलिस वाले घर में घुसे? आदिवासी के घर में ऐसा ला है क्या? बताइए। ऐसे बेईमानी काम कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है। आप लोग से निवेदन है, हर गांव में रोको टोको ठोको था टीम बनना चाहिए। चाहे पुलिस वाला भी जाए, चाहे सीआरपीएफ के लोग भी जाए, उनसे पूछने का कर्तव्य हमारा। नहीं पूछ सकते क्या? बताइए। अरे ड्रेस के आड़ में भेड़िए लोग घूम रहे हैं, कहने से मैं नहीं कह रहा था। ये ड्रेस के आड़ में भेड़िए लोग घूम रहे हैं, इसलिए उनका भी नाम हमारे रजिस्टर में होना चाहिए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके घर में आ रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। जिला पंचायत और जनपद के लोगों को भी, पंचायत के लोगों से भी निवेदन करता हूं। दूसरा काम है, प्रशासन में हम जाते हैं तो हमारा आवेदन, हमारा एक डायलॉग है। कौन सा डायलॉग? आवेदन, निवेदन, जरूरत पड़े तो दे दनादन। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तीसरा बिंदु है, इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम जजमेंट होता है, न सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का बात नहीं मानते, न सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं मानते, तो उसके लिए गोलवाना आंदोलन वालों का 5 फीट का बांस कोर्ट सबको मना देता है। बांस कोर्ट हमारे दादा पर दादा लोग चलाते थे। ये करना पड़ेगा साथियों। इसलिए मैं 2 शब्द कहता हूं कि लोकतंत्र के नाम से छला है और छलने नहीं देंगे। लोकतंत्र के नाम से छले हैं और चलने नहीं देंगे। अंधी बहरी खूनी सरकार और चलने नहीं देंगे। अंधी बहरी खूनी सरकार और चलने नहीं देंगे। लोकतंत्र का दायित्व हमारा है। लोकतंत्र का दायित्व हमारा है। शोषकों सत्ता छोड़ो, गुड़वाना आ रहा है, गुड़वाना आ रहा है, गुड़वाना आ रहा है। इसी भावनाओं के साथ मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं, हमारे अंदर में हमारे पूर्वजों का खून है और ये धरती और ये देश हमारा रियासत ने हम लोग विलय किया है। ये 12 बरस का रियासत विलय किया है देश में, तब जाके इस देश का आजादी हुआ है। इस बात को भी प्रशासनिक अमला समझे, जाने और सत्ता के धूल में मदोस शासन करने वालों को भी निवेदन करता हूं कि वो इतिहास को पढ़ें। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः आप सबको मानपुर के धरती में आए सभी क्रांतिकारी लोगों को सेवा जोहार करता हूं। और मुझे मालूम है जब मानपुर में हमारा याद किए हैं, मानपुर वाले हम आए हैं। 2018 के पहले भी सूरजूटे का हमको जेल भेजे थे। हमने निवेदन किया था और मानपुर थाना को घेराव किए थे उस समय भी, और उस समय भी दे तनादन किए थे। ये हम चाहते हैं कि ऐसा व्यवस्था न आए, ये आप लोगों के जहन में डालना चाहते हैं। जय सेवा, जय फलाफल, जय गौरव। हमारे ऊपर गुजरा थे। जहां तक पुलिस प्रशासन की बात करा था वापमन, यह पुलिस जानबूझ के नहीं करा थे। मैं पुलिस में रहे, मैं जाना था कहां कहां कैसे कैसे होते। शासन है कहां से चलते, ऊपर से नीचे आते, नीचे से ऊपर नहीं जाए। जहां ले डीजी है, थानेदार ने बोली, एसपी ने बोली, डीजी ने को न बोली, मुख्यमंत्री है बोली, गृह मंत्री है बोली, ओकरे हिसाब से मन काम करता है। ये मन के कभी कभी थोड़ा बहुत अपन मन से काम कर देता है।
बोला मैं जाना था, ये मन के मजबूरी है। ऊपर से निर्देश मिलते कि अधिक पुलिस लगे हैं, कई लाख 1.5 लाख पुलिस सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी लगे हैं और तुमने एक ठन नक्सली नहीं पकड़ा था, एक ठन इनकाउंटर नहीं करा था। अधिक जिला पुलिस बने अधिक कोबरा बटालियन भरे हैं, अधिक काका और एसपीओ भरे हैं, दुनिया भर के काका भरे हैं। पूरा राज्य भर में कम से कम 10 लाख से ज्यादा पुलिस बल है। ओकर बावजूद भी नक्सल समस्या खत्म नहीं होता तान एसपी बन घुसत है, सीआरपीएफ वाला में घुसत है, डीजी है घुसत है और डांटते सब लोग साले होती जन घुसे है और चुपचाप तनखा पा के घुटना के बैठे हो। तो ये बन का करी, ये बन का करी बता, गाली खाए ला बचे पर कैसे करे। तो सबसे सस्ता मुर्गा कौन है? आदिवासी। अरे वही क्षेत्र में वही गांव में आदिवासी के संग में दूसरा समाज के मगल रहते हैं, बामन ठाकर राजपूत बामन सब बन रहते हैं। वो मन काबा प्रताड़ित नहीं हो, तुमन काबा प्रताड़ित होता जी। एकर से ती होता कि तुमला जानता है ये मन कुछ भी लात मारो कुछ भी करो, ये मन चुपचाप सुनता है बैठे रहता है, ते कुछ नहीं बोला है, देकर से ती प्रताड़ित होता। अब समय आ गया सब ला संगठित होके, अन्याय अत्याचार पर यदि संगठित होके आवाज नहीं उठाओ, तुमन हमन सब मन इसने लात खात रहो और चिल्लात रहो पुलिस हमारा थे, पुलिस दारू पकड़ा थे। नियम कानून सब लोग जानता हो, पढ़ो पढ़ैया लड़का गांव में जब मैं सबसे ज्यादा समाज के अहित करैया कौन लोग समझाता हूँ। मैं गल गांव के रवैया, मैं पढ़े हूँ, नौकरी पाए हूँ, समाज के मैं आदिवासी समाज में पैदा है, तेकर से भी मैं डीएसपी बने नौकरी पाए। ये बात अलग है कि मोर माँ बाप मन पढ़ी, मैं मेहनत करे तेकर से होकर प्रतिफल 10% है, लेकिन सबसे ज्यादा नौकरी पाए के योगदान मैं आदिवासी समाज में पैदा हुए और बाबा साहब आरक्षण हमला दे रही से देकर कारण हमला नौकरी पले है। ये बस समझे पढ़ैया लिखाई हम कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, कोई थानेदार बन गए, कोई सिपाही बन गए, कोई तहसीलदार बन गए, वो मन समझत हुई कि हमार माँ बाप मन पढ़े नहीं और हमन मेहनत करे हैं तेकर से पाहन करके। गलत फहमी में है ऐसा। जिस दिन आरक्षण खत्म हो जाए ना, एक जन चपरासी नहीं बन सको न एक जन कलेक्टर नहीं बन सको, मैं दावे के साथ आज इस मंच में कह के जा रहा हूं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण बस्तर संभाग में 4440 पद गुरुजी मन के निकले रही से, और वहां के बस्तर संभाग के जो रवैया मन के कतिक जन के भर्ती हुई से जी 235 लोगों की भर्ती हुई। बाकी दूसरा समाज के दूसरा जिला के सब मन हुई। वो मन हमारे छत्तीसगढ़ के आदमी है, लेकिन हमारे नियम कानून में लिखे रही से कि हमारे स्थानीय आरक्षण के प्रावधान हो ही करके 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची पैसा एक्ट दुनिया भर के नियम लागू हुए, ओकर बाद भी हमारे स्थानीय आरक्षण ला खत्म कर दी। बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, आपके जो बालोद डौंडी उधर नगरी वाला एरिया के सब खत्म कर दी स्थानीय आरक्षण ला। अब तुम्हें नौकरी कहाँ ला मिली? अब चपरासी बनत रहे स्थानीय आरक्षण में, गुरुजी बनत रहे, चतुर्थ और तृतीय श्रेणी में गुरुजी बनत रहे नमन, वो सब चल दी। अब एक जन बस्तर संभाग के और एमन चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के आदमी ही बन सको। 32% खटाई में पड़े है। कहाँ खटाई में पड़े है? सुप्रीम कोर्ट में खटाई पड़े, अंतरिम राहत देकर से भर्ती हुए थे, ओकर से मनमानी जैसे पाए वैसी भर्ती हुए थे। आप मन लगा पता नहीं है, हम लोग पता नहीं बहुत सारा चीज है। और दुर्भाग्य बात यह है कि हमारे आईएएस सेक्रेटरी लेवल के मनगल वहां बैठे हैं मंत्रालय में, लेकिन वो मन कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं करे। आजकल के मन कर पता है मन पोस्टिंग पाना है, कलेक्टर बनना है, मैं बोलूँ तो बोल कलेक्टर नहीं बने, ये उनकी मजबूरी है। हमारे मन का छत्तीसगढ़ के रवैया चाहे सभी समाज के हो, आदिवासी समाज के हो, हरिजन एससी समाज के हो, ओबीसी समाज के हो, अन्य वर्ग के हो, चाहे जल जंगल जमीन वही के ऊपर निर्भर है। और पढ़ा था अपन लड़का मन काबा नौकरी बा, अब वही नौकरी चल देते, जंगल चल देते, जमीन चल देते, पानी चल दी, जीहो काबा कहाँ नौकरी पाओ, कैसे करे लो, सोचे की बात है। अब ये दोनों सरकार में कांग्रेस और बीजेपी में हमन पहले तो मैं अपन हित की बात करता, एससी एसटी ओबीसी की बात करता था, जो आरक्षित वर्ग जो बाबा साहब ने देकर कारण मैंने कहा था भाई तुम अगर जे दिन आरक्षण खत्म हो जाए वो मत मैं पहले बता दें उदाहरण बस्तर के, वैसे ही अगर सभी में हो जाए तब क्या होगा पता चल, अब समझ नहीं सकते। आपका सुप्रीम कोर्ट में लग गए हैं कि अब आदिवासी और एसटी वर्ग मला
अधिक साल आरक्षण दे हैं, अब इसको खत्म करो। ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट में केस लग गए। जे दिन ये कुछ फैसला आ जाए ये खत्म किया जाए, तब अभी जो बगात है ना हमारे आदिवासी विधायक बन के, अभी जैसे यहाँ की इंद्र शाह मंडावी जी है और भी बहुत सारे लोग हैं, बस्तर के 11 ठो हैं, इधर सरगुजा के हैं और भी बाकी जिले के हैं। इनको भी जब सीट खत्म हो जाएगा ना तब समझ में आएगा, अब तब जूता मारेंगे हम लोग उनको कि साले तुम्हारी जवाबदारी थी इस चीज को बोलने की। उस समय समाज के आरक्षण खतरे में था, उसमें नौकरी से लेके ग्राम पंचायत से लेके विधायक से लेके MP MLA सब खतरे में था। उस समय जब जान रहे थे तो क्यों नहीं बोले? जब खत्म हो गए तब चिल्लाओगे, हमारे साथ आओगे। उस दिन सबको बताने की जरूरत है और ये समय आ गया है। हमारा आरक्षण में पूरे सब चीज चल देगा। उसके बाद जमीन की बात भी बोल रहा हूँ, जमीन के लिए भी सब जाने वाला है। हमारे मुख्यमंत्री पहले वाला रिश्तेला अभी वाला गल बताए हैं हमें कि हमार जमीन मतलब कैसे कैसे हड़पे के प्रयास करत है। आदिवासी बन के जमीन ला, आदिवासी बन के जमीन ला दूसरा जात के बन नहीं ले सके, ऐसे स्पष्ट प्रावधान है। खासकर 5वीं अनुसूची पैसा एक जहां लागे वहां तो और नहीं कर सके। लेकिन ओकर तोड़ का निकाली बीजेपी सरकार 2016 में कि आदिवासी बन के जमीन ला कोई भी आदमी 29 साल 11 महीना के लिए लीज में ले सकते। और दुष्परिणाम का होते, हमारे आदिवासी मन के सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन है, दूसरा मन ले लेके कोई पेट्रोल पंप खोलती, कोई राइस मिल खोले, कोई कोल्ड स्टोरेज खोले, कोई उद्योग लगाए। तो कई जन मन तो लीज के जमीन ला जो NH में चल दी धमतरी जिला में, वो जमीन लीज के जमीन ला सरकार ने बेच दी और मुआवजा गला पाट रही, जबकि बेच नहीं सके। तो बेची गलत वो पैसा हमला देना रही से कहाँ कहाँ हमला, कहाँ कहाँ यही सरकार में ठगत है। यही भूपेश बघेल कह रहे हैं कानून ला वापस लेकर के, ये हमारे जतिक आदिवासी विधायक है वो मला कह रहे हैं वापस ले ले। हाँ ठीक है कहीं कोई नहीं उठेगी। बीजेपी गवर्नमेंट ने बोले, कांग्रेस गवर्नमेंट ने बोले, अभी फिर एक बार बोले हैं मुख्यमंत्री ला अपन साय जी ला, अभी काली फिर जाओ फिर बोलबो, होकर बाद भी नहीं सुने तब क्या करोगे आप लोग? एक ही उपाय है कि आप जब अपना सत्ता बनाओगे, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के अपना सत्ता जब तक नहीं आओगे, आपका कोई हित होने वाला नहीं है। मैं एक चीज और बोलना चाह रहा हूं, पैसा एक्ट लागू है, 5वीं अनुसूची लागू है, तो आपने 2023 में वन संरक्षण अधिनियम लोकसभा में पास कराया, विधानसभा राज्यसभा में पास कराया। इसमें 5वीं अनुसूची में आपको पता है पैसा एक्ट जहां लागू है, वहां जब तक आप संविधान में संशोधन नहीं करोगे तब तक कोई नियम लागू नहीं हो सकता। ये इसमें पैसा एक्ट में संशोधन किया न 5वीं अनुसूची में कोई प्रावधान बदला नहीं, और सीधा 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, 6वीं अनुसूची क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र में ऐसे नियम बना दिया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार चाहेगा तो किसी ग्राम पंचायत को पूछने की जरूरत नहीं है, न ग्राम सभा की सहमति की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार जहाँ जाए वहाँ पाए के वो कर जमीन ला कब्जा करी, जमीन ला घेरी, सब करी, ऐसे करके प्रावधान कर दे। तो तय काबा पैसा एक्ट बनाया भाई, तय काबा पर 5वीं अनुसूची लागू करे। जब संविधान में संशोधन कर दे तब तो वो नियम लागू हुई, बिना संविधान संशोधन करे वो नियम लागू कर दे। तो कैसे दादागिरी ये हमारे नरेंद्र मोदी जी चलाते थे ना। हमारे वहाँ 40-50 जन सांसद है आदिवासी और भी जो जंगल से सामान्य वर्ग के लोग हैं, कोई नहीं बोला ये चीज ना, काबा नहीं बोला है मन कि वो में उमन के हित है। यही अडानी अंबानी से मन चंदा लेता है और उकर चंदा के बोझ तले दबे हैं, देकर स्थिति कोई बोला ही नहीं। नौकरी की बात है, केंद्र सरकार में हमारे 7.5% रिजर्वेशन है, लेकिन कहाँ रिजर्वेशन है? जतिक भी सरकारी संस्था है वहीं पे हमारा रिजर्वेशन है। लेकिन अडानी अंबानी और उनके जो और भी जो कथाकथित हितबद्ध लोग हैं, उनको 36 विभाग को प्राइवेट कंपनी को बेच दिया है। सरकारी विभाग को 36 विभाग जो सरकारी था उसको बेच दिया है। जहां SC SC OBC को नौकरी मिलता आरक्षण का, तो वहां तो गया। तो कहाँ हमको ठग रहे हैं, अपने आप को जागने की जरूरत है। और हम लोग वही बीजेपी और कांग्रेस में घुसे हुए हैं।
अब तो देखना ये जो स्कूल है वो प्राइवेट होने वाला है। महाराष्ट्र में 22,000 स्कूल, महाराष्ट्र में 22,000 स्कूल को प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है। अब वो दूर नहीं है जो हमारे यहाँ भी होगा, और वही होगा। सबसे मेरे को डर है, राष्ट्रपति भारत के देश के हमारे आदिवासी है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी है। मोला तो डर लागा थे कि एकरे मन के हाथ में सबसे ज्यादा आदिवासी मन के अहित हुई, ऐसे मोला शंका है। अब देखो, अभी 6 महीना हुआ थे, अब 4-4.5 साल में का कार्य हुई, यही मोला शंका है। और आप मन में बोलत गला हो, चलो तुम देखत गला रहो, सुनत गला रहो। नौकरी के जहाँ तक बात, नरेंद्र मोदी जी है कह रही 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, कह रही से का जी देश का अभी भी 1 करोड़ पद भारत देश में खाली है। उल्टा 70 लाख सरकारी नौकरी चला गया। ये नोटबंदी और जीएसटी और ये दुनिया भर के नियम कानून कर दिया, उसके कारण ऊपर से कारपोरेट जगह जो उद्योग घराना में जो नौकरी करते इन्होंने 90 लाख नौकरी खत्म हो गए। 70 लाख वो, 90 लाख ये। और मन कहा था कि हम हित करते हैं आदिवासी मतलब नौकरी देवो, ओबीसी मतलब देवो, आरक्षण के फायदा देवो। कांग्रेस भी कहा थे 50% से अधिक दे देंगे, हर महीना 1 लाख देंगे। अरे तो तुम्हारा बाप मन तो तुम्हारा तेरी मन तो शासन करी नतीक साले कोई मना कर इसका महीना वाला 1 लाख रुपए देगा। अभी जब तुम्हारे गले में फांसी लगा थे, संकट आ गए, तब तुम चिल्लात हो कि 1 लाख देवो, 50% से ज्यादा आरक्षण देवो करके। तुम लोग कौन मना कर रही से उस समय आरक्षण देवो करके। महातारी वंदना अभी देवत है, महिला माला देवो 1 लाख कहाँ से, महातारी वंदना 1 लाख छत्तीसगढ़ देते हो, कहाँ के पैसा है, काकर पैसा है बताओ, कौन जाना थे, तय जानता, कौन जानते जी, नहीं जाना। ST योजना और महिला बाल विकास कल्याण विभाग के पैसा ला 15.5 अरब रुपया ला हमार पैसा, हमार विकास के आ रही थे, वो पैसा ला डाइवर्ट कर दी महातारी वंदना में। और वह हवाई दूतार्थ है कि हम सब महीना मतलब पैसा देते हैं और हम खुश हैं, हमारे दाई मन खुश हैं, 1000 रुपया मातन हर महीना कर दिए। अरे तुम्हारे 15.5 अरब रुपया तो तुम्हारे खा दी, ये तुम्हारे विकास में होती तेरा तो हमारा चिंता नहीं है, हम 1000 पाके खुश हो गए। कहाँ कहाँ हमारा ठगत है, ये लोग जाने की जरूरत है। नक्सल के नाम से आज इतना फोर्स है, जितना फोर्स को तनख्वाह दे रहे हैं, उनके दिए दे रहे हैं, उनके सब कुछ कर रहे हैं, उतना पैसे को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अगर कई अरबों रुपए पैसा होता है, उस विकास के नाम में उस पैसे को अगर लगा देते स्कूल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, तो वहाँ न पुलिस भेजने की जरूरत पड़ती, न कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। उतना पैसा बेकार में बह रहा है। अरे नक्सली पाया कौन? सरकार लोगों ने नक्सली पैदा किया ना, इसलिए पैदा किया कि आप वहाँ के लोगों की जल जंगल जमीन रोटी कपड़ा मकान का ध्यान नहीं दिया, इसलिए नक्सली पैदा हुआ। तो जो चीज पैदा, जिस कारण से नक्सली पैदा हो है, वो कारण में दूर नहीं करत है और पुलिस ले जाके भरत है वो पुलिस का पढ़ा ले जाही, पुलिस का इंजेक्शन लगा ले जाही, पुलिस का और बाकी खेती करे ले जाही। अरे मोर जरूरत का है, मैं जंगल में रहता हूँ तो मोर जरूरत का है, मोला तो का चाहिए, मोर लड़का मन ठीक से पढ़े, मोर लड़का मन स्वास्थ्य सुविधा मिले, मोर लड़का मन बढ़िया से संपन्न हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए, ताकि आगे मोर लड़का मन डॉक्टर बना सकन, पढ़ा सकन, लिखा सकन। ये कर तो कोई का ध्यान नहीं है, सब पुलिस भेज के सड़क ला बना देते, वो कर सिवाय कोई कुछ नहीं हुआ थे, कोई ना विकास कहते हैं। और हम बढ़िया चमचमाती लोग गाड़ी में जातन, घोड़ा में जातन, तो हम खुश होते। अरे अंदर खाने में हम लोग साथ कहाँ अत्याचार हो रहा है, हम लोग कहाँ नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये शासन में 75 साल में, उसको हमको सोचने की जरूरत है। अब मैं बहुत सारा कहे की बात भी है, लेकिन आप मन बहुत देर से बैठे हो, नहीं कहा अब समय आ गए, आप सब मतलब संगठित होने की जरूरत है, राजनीतिक रूप से संगठित होना चाहिए आप लोगों को। जैसे झारखंड के आदिवासी लोग राजनीतिक रूप से संगठन हुए, अपना खुद का मुख्यमंत्री बनाए, बीजेपी कांग्रेस का मुख्यमंत्री वो लोग नहीं बनाए, समाज का मुख्यमंत्री बनाए। जब तक आप समाज की सोच वाले मुख्यमंत्री नहीं लाओगे, आपका कोई उद्धार नहीं होने वाला है। ये सिर्फ आपको जब चुनाव आएगा, दारू पिलाएंगे, मुर्गा खिलाएंगे, पैसा बांटेंगे और हम लोग उसी में खुश हो जाएंगे और उसके बाद ये लोग 5 साल मौज करेंगे। तो अब आप लोगों को जागने की जरूरत है, सजग होने की जरूरत है। मैं दुर्भाग्य है कि मैं
पहले मैडम से चर्चा कर रहा था, ये जितने बैठे हैं किसी को नौकरी चाहिए क्या? माता मन, सियान मन, कोई ने नौकरी चाहिए? अति जति जन बैठे थे ना, कौन नौकरी चाहिए जी? चाहिए क्या? एक को झनला नहीं चाहिए, सिर्फ 3 झनला चाहिए। जेकर बार हम लड़ा था वही मन के भागीदारी, कोई सुने नहीं आए, मीटिंग में नहीं आए। अरे ये सियान वाला नौकरी चाहिए क्या? ये मतलब तो परिवार चलाना है, पर लोग लेकर पढ़ाना लिखाना है। अरे जो लड़की लड़का जेमन पढ़े लिखे हो वो मन काबा बात सुने पर नहीं आओ, जेकर पर हमन लड़ा था वो मला आगे आना चाहिए, युवक युवती मला आगे आना चाहिए, वही मन नहीं आए। ये दुर्भाग्य हमारे समाज के। और क्योंकि हमारे सामाजिक व्यवस्था भी कुछ इस टाइप के है कि हमारे समाज में सिर्फ हमारे जो वरिष्ठ है, बुजुर्ग है, सियान है, ओकर मन के बात का चलते तो ओकर कारण लड़के मन ओकर सामने झेप फेंकते कर स्थिति नहीं आए। ऐसे मैं है समाज से जब से जुड़े हैं तब से मैं देखा था। ये मिथकला हटा के सियान मन के जवाबदारी है कि अपन लोग लड़का मला ऐसा मीटिंग में लाओ, टूरी मला लाओ, टूरा मला लाओ, चलिक मोटियारी सब मला लाओ, संग में माता पिता सब मन का लाओ, वो मन हमारे रीति रिवाज ले पढ़ाओ, हमारे संस्कृति ले पढ़ाओ, हमारे देवी देवता के बारे में बताओ। जिस दिन अपन रीति रिवाज बिहाव मरनी जन्म मृत्यु देवी देवता को भुला गए, वो दिन जत्तिक जन आरक्षण पाता ना वो सब आरक्षण खत्म हो जाए। तुम्हारे यही कारण तो मिलेगा जी। हम लोग जमन के बिहाव की पद्धति अलग है, छठी की पद्धति अलग है, मरनी की पद्धति अलग है, देवी देवता की पद्धति अलग है, पूजा पस्ता के सिस्टम अलग है। देखरे से तुम तो आरक्षण पात का जी, तो वही ला हमन भुला था और दूसरा मन के चका चौंध ला आके देखा था और देख के ओकरे में मोहा जा था। जे दिन वही रहा मोहा जाबो सबके सपना, वो दिन तुम्हारे नगर पंचायत में पंच नहीं बन सका, सरपंच नहीं बन सका, विधायक नहीं बन सका, MP MLA तो दूर की बात है। तुम बात ला अच्छा से सुने और अपन लड़का मन जाके रोज सियान मन के जवाबदारी है। मैं गल मोर गलती है, मोर लड़का मैं गल नहीं बता पाए जाती। अभी जब मैं समाज से नौकरी से रिटायर होकर समाज में जुड़े हैं तब से मुझे समझ में आते कि समाज का जो रोटी बेटी सिस्टम बिहार शादी देवी देवता का महत्व कितना है। अगर इसी को भूल गए उस दिन सब चीज़ खत्म हो जाएगा। आप लोग मेरी बात को सुने और आप लोग जाके अपने लड़का मन अपन सामाजिक व्यवस्था दे। बहुत बहुत सादर सेवा जोहार। तो मैं बहुत कम शब्दों में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मैं बेचाघाट जन आंदोलन संघर्ष समिति का एक सदस्य हूं। मैं वहीं से अपनी वाणी को शुरुआत करता हूं। हमने बेचाघाट में पिछले 2 वर्षों से अपने संवैधानिक अधिकार को लेकर धरने पे हैं। आज भी हम लोग धरने पे हैं। हमने कई बार शासन प्रशासन को ये अपने संवैधानिक अधिकार की मांग को लेकर ज्ञापन के माध्यम से हो या रैली धरने के माध्यम से हो जगाना चाहा और अपनी मांग को रखने को चाहा, लेकिन 2-2.5 साल होने जा रहा है। प्रशासन अभी तक हमारे पास कोई हमारे ना ज्ञापन को अपने संज्ञान में लिया है ना और हमारी बात को अभी तक नहीं सुनी है। तो हमने तो उनको इतना भी बताया ज्ञापन के माध्यम से, लेकिन हमारे साथ इतना क्यों नाइंसाफी हो रही है। कई फोर्स आके हमारे जन आंदोलन को डराना धमकाना, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो, किस फायदे के लिए बैठे हो, क्या हमारी लड़ाई गलत है? क्या हम अपने संवैधानिक मांग को लेकर लड़ाई नहीं लड़ सकते? आज कोई भी पुलिस वाले आके धरने में बैठे हर पब्लिक से हर कार्यकर्ताओं को नक्सली के बताने पर तुम लोग आंदोलन चला रहे हो, ये जाकर डरा धमका कर किसी को जेल भेजना। हमारे उसी संघर्ष समिति के कई कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिए। ये है तो इसलिए मैं समाज को ये कहना चाहूंगा कि हमारी इस
बेचाघाट जन आंदोलन संघर्ष समिति के में आप भी प्रदेश के जितने भी हमारे समाज के कार्यकर्ता के दादाओं को मैं एक बार बेचाघाट में आकर वहाँ के जनता से उनकी राय लेने के लिए आने के लिए जरूर अपील करता हूँ। और ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपना वाणी को यही विराम देता हूँ। सभी गुणकाल को सेवा जहाँ के साथ साथ ही बस्तर में 40 जगह आंदोलन चल रहा है। 40 जगहों पर आंदोलन चल रहा है। उन 40 जगहों में से पिछले 3 साल में से 40 जगहों पर आंदोलन चल रहा है और कई धरनाओं को प्रशासन जो है फोर्स लगाकर ध्वस्त कर दिया और वहां के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर दिया है। इसलिए वहां के जनता को लीड करने वाला आगे की राह बताने के लिए कोई नहीं होने के कारण वो आंदोलन क्या है, ध्वस्त है। तो मैं उन सभी 40 जगह के आंदोलनों को भी जायजा लेने के एक बार समाज को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।